कुछ दिन पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था चंडीदास के विषय में। अब चंडीदास कौन है बता रहे हैं। जयदेव नगर, ये हम जयदेव एरिया में हैं और यहीं पर ही चंडीदास। अब इसी रास्ते से हम लोग चंडीदास के मंदिर जाएंगे, धाम जाएंगे। जयदेव एक अंचल है, एक जगह है जहाँ पर ही चंडीदास जी यहाँ पर ही सबसे पहले यहाँ पर ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन और भजन, उनके नाम पर यहाँ बहुत सारा मंदिर बना हुआ है और वहीं पर ही हम लोग आए हैं जयदेव नगर में। और ये जयदेव नगर चंडीदास का है जहाँ पर ही उनकी पत्नी पद्मावती, उनके पत्नी का नाम था पद्मावती, और यहीं पर ही पद्मावती के साथ उन्होंने सबसे पहले प्रेम किए थे। पद्मावती जात की धोबी थी, धोबी की बेटी थी। और जो हमारे चंडीदास थे, चंडीदास एक ब्राह्मण के संतान थे। लास्ट में इन्होंने दीक्षा लिया और इन्होंने दास टाइटल लगाया, क्योंकि हर एक जो विष्णु भक्त होते हैं वो अपने नाम के आगे में दास टाइटल लगाते हैं और यही चंडीदास थे। फिर इन चंडीदास जब मछली पकड़ते थे, जबकि ये बंगाली परिवार से थे, तो ये जब माछ पकड़ते थे नदी के किनारे बैठ करके, वहीं जो पद्मावती जो थी, उनकी जो वाइफ थी, वो वहाँ कपड़ा धोती थी। आज जिस शिला पर, जिस लकड़ी पर वो कपड़ा धोआ करती थी, वो हर एक कपड़ा को भगवान श्री कृष्ण के नाम से वो धोती थी। और वो जो शिला था वो लकड़ी का था, जो कि धीरे धीरे फिर पत्थर बन गया। वो भी पत्थर आज यहाँ पर ही है जिसका दर्शन हम लोग कर सकते हैं। वो शिला आज भी यहाँ पर ही है। तो आइए इस धाम का दर्शन करके हमें ये समझ में आना चाहिए कि अपने जो कर्म है, आपका जो दैनिक दिन है, उस दैनिक दिन से आप भगवान का नाम ऐड कर सकते हैं, भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं, जिस पूजा पाठ करने से आप भी चंडीदास की तरह नाम आपका फेमस हो जाएगा। चंडीदास जी का जब हम नाम लेते हैं तो मुझे चंडीदास का लिखा हुआ एक कविता याद आ गया, जो मैं क्लास 10 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में बच्चों को पढ़ाता हूँ। बांग्ला कविता है। এখন তখন নাই নাম ধরে গান গাই, বাসি কেন ডাকে থাকি থাকি, সেই হলো মোড়া মোড় নাই হলো সুমন, একা মন্দিরে বসে থাকি, সেই কবু না দেখে আমার আমি কবু না देखी तार। बांग्ला में थोड़ा सा मेरा कविता में अप एंड डाउन हो रहा है, वो थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मुझे एक शॉट में वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं करेक्ट अपने कविता को नहीं करूँगा। बस यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंडीदास ने इस कविता में लिखे हैं कि এখন তখন नहीं नाम ধরে गान गाय, आजकल থেকে नहीं अनेक दिन থেকে তোমার नाम ধরে আমি गान गाইছি, बासी क्यों डाके थाकी थाकी। और ये जो बांसुरी है ये क्यों रुक रुक के आपका नाम ही लेता है, अकेला मंदिर ले बोसे थाकी। और चंडीदास विवाह के बाद वो अकेले रहते थे और मंदिर में बैठते थे। और जानते हैं आप, चंडीदास की जो पत्नी थी, धोबी होने के बावजूद भी वो अपने पति का इतना बड़ा सेवा करने लगी कि उनके अंदर भी एक शक्ति और अद्भुत शक्ति आ गया, जिसके कारण उनका भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखाना शुरू हो गया। आज लिखा हुआ है इतिहास के पन्नों में, सुनहरी अक्षरों से लिखा हुआ है। तो हरे कृष्णा, आप भी चंडीदास की तरह और हम भी चंडीदास की तरह एक महान भक्त बने, भगवान श्री कृष्ण का सेवा करें और एक लकड़ी से पत्थर बनाने का वो भक्ति अपने अंदर रखें, वो शक्ति अपने अंदर रखें। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।